आशी बेटा, हमने जो तुमसे बात कही थी वो तुम करो अनी से। सोनी, शादी से पहले तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि हम अब्रॉड जाएंगे, तुम ऑन साइट प्रोजेक्ट लोगे। अब तक क्यों नहीं गए? क्योंकि ऑफिस से ऑलरेडी बहुत सारे लोग जा चुके हैं, इसीलिए। तुम्हारे एमडी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि बाकियों को तुमने भेजा। मैनेजमेंट ने तुम्हें ऑफर दिया था, लेकिन जाने से तुमने मना किया। और आपको इससे प्रॉब्लम क्यों है? ऑफ कोर्स मुझे प्रॉब्लम है, क्यों नहीं होगी? अनी, मुझे भी इससे प्रॉब्लम है। तुमने हमेशा से प्रॉमिस किया था कि शादी के बाद तुम और अर्शी अब्रॉड चले जाओगे, अपनी लाइफ वहीं पे बिताओगे, खुशी से रहोगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा तुम यहाँ पर शटलकॉक की तरह इधर से उधर हो रहे हो। क्या तुम यही चाहते थे? Did you want this kind of a life? और अब अनी के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है तनुजा सृष्टि तो अर्शी तो शेर बनेगी ही। पर अनी के मन में चल रहा है हलचल। सच कहूं तो नहीं, और अब तो मैंने मुंबई जाकर आदित्य और झनक के बीच क्या रिश्ता है उसे भी देख लिया। आई लव यू झनक। झूठ, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं है और ना ही मुझे कांटेक्ट करने की जरूरत है। अब बचा क्या है कहने के लिए? कुछ नहीं। उन्हें एक दूसरे के साथ खुश रहना चाहिए। मैं इस बार सच में चला जाऊंगा, बहुत दूर। ऑन साइट जाना ही ठीक रहेगा। पर आज कोई नहीं अनी को समझने के लिए, सब अपनी अपनी बातों में अड़े हुए हैं। अनी, तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो। अनी कुछ तो बोल, तेरी शादी ऑलमोस्ट टूटने के कगार पर आ गई मेरे भाई। कुछ तो होश में आ, कुछ तो बोल, ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा। और अनी, तुम्हें क्या लगता है अर्शी ऐसे ही सब कुछ बोल रही है? नहीं मेम साहब, मैं ये सब नहीं बोल रहा। ठीक है, मैं चलूंगा ऑन साइट। कब? जितनी जल्दी हो सके। अब तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा, लिख के देना। मुंह जुबानी किया वादा तोड़ दूंगा, लेकिन लिखकर वादा करूंगा तो नहीं तोड़ूंगा। ये कह रही हैं आप? नहीं, लेकिन अगर लिख के दोगे और पलट जाओगे तो हम एक्शन ले सकते हैं, ऐसा कह रही हूं मैं। एक्शन? पुलिस एक्शन? और कोई ऑप्शन ही कहां छोड़ा है तुमने हमारे पास? और अब अनी तो क्या, अपू और लालौन भी चौंक जाते हैं घर वालों की बातें सुनकर। अनी, ये झूठे कस्में, वादे, प्रॉमिसेस ना, इन सब का वक्त गया। अर्शी, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं ना, मैं ऑन साइट जाऊंगा। हाँ तो अनी, अब तुझे अपनी शादी बचानी है तो लिख कर देने में प्रॉब्लम क्या है? दादा, मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आप जहां बोलेंगे, जैसे बोलेंगे, मैं लिख के दे दूंगा, साइन कर दूंगा। और सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत कुछ है। अनी, अर्शी को लगता है कि अब्रॉड जाने के प्लान को तुम जानबूझकर अवॉइड कर रहे हो, इसलिए वो कल तुम्हारे ऑफिस आना चाहती है, तुम्हारे बॉस से मिलना चाहती है और उनसे पूछना चाहती है कि तुम्हारा ऑन साइट जाने के कितने चांसेस है। तो अर्शी, अब तो मेरा इम्तिहान होगी। तुम बार बार झनक के पास गए हो अनी, अपनी अग्नि परीक्षा देने, और हर बार झनक ने तुम्हें धोखा दिया। तो मैं तो तुम्हारी अग्नि परीक्षा एक बार ले ही सकती हूँ ना अनी, लेकिन आई प्रॉमिस, मैं धोखा नहीं दूंगी। और अब जहां बात धोखा देने पर आ गई तो अनी के पास कुछ बचा ही नहीं बोलने के लिए। पर आज इनकी बर्ताव से इतना तो साबित हो गया कि ये लोगों की सोच किस किस्म की है। भले ही तुमने बार बार मुझे धोखा दिया हो, जो तुमने मेरे साथ किया है ना नहीं, अगर उसका 1% भी मैंने तुम्हारे साथ किया होता तो क्या तुम ये शादी कंटिन्यू करते? चुप क्यों हो? बताओ, जवाब दो। तुम सही कह रही हो अर्शी, सारी गलती मेरी है। अनी, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, तुम्हें इस बारे में कुछ करना भी होगा। बहुत अच्छी बात है अनी कि तुझे अपनी गलतियों का एहसास है,
लेकिन इस समय बेटा तुम्हारा ध्यान अपनी और अर्शी की खुशी पर होना चाहिए। मेरी और दादू भाई की सलाह लोगे ना तो हम लोग भी यही कहेंगे कि अर्शी को लेकर तुम दूर चले जाओ। और अब तो दूर चले जाने की बातें ही बोल बैठे सब। पर क्या ये करने से अनी का दिल का समस्या दूर होगा? भले ही इसके लिए तुझे अपने दिल पे पत्थर ही क्यों न रखना पड़े। हम सब लोग भी दुखी होंगे, लेकिन हम लोग अपने दिल को समझा लेंगे तेरी खुशी के लिए। आप भी सही कह रही हैं ठाम्मी। मुझे और अर्शी को चले जाना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। तुम्हें तरस आ रहा है मुझ पे? अर्शी, ये क्या बात हुई? देखो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, सो प्लीज ये सब मत बोलो। अच्छी बात है अनी, तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। अब बताओ सबको, मुंबई में क्या हुआ? विपाशा, क्या करना है जानकर? अरे सृष्टि आंटी, पता तो चले इस बार झनक ने अनी को कौन सा बहाना बनाकर मुंबई में बुलाया था। अब मैडम मुंबई में एक्ट्रेस बनने गई है ना, आई एम श्योर एक्टिंग भी अच्छी कर लेती होगी। पिछली बार क्या कहा था उसने? हाँ, प्रेगनेंसी का नाटक किया था। इस बार क्या बोला उसने? सॉरी सर जी, मैं ना इस बार गलती से प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मुझे इस बार ना ट्यूमर हो गया सर जी। अब मैं आपको ब्लैकमेल कैसे करूं? हाँ, यही बोला ना? बोलो अनी, ऑपरेशन हुआ भी है कि इस बार भी ये नाटक ही था? और अब तो बिपाशा हद पर ही उतर आई और अब अनी से बर्दाश्त से बाहर हो रही है सारी बातें। कोई उसके इमोशंस के साथ ऐसे कैसे खेल सकता है? क्या झनक के साथ प्यार करना गुनाह था उनकी नजरों में? पर आखिर अनी कब बटोरेगा हिम्मत इन सबको चुप कराने का? ना कि बलि का बकरा जैसे खड़े रहेगा और सुनते रहेगा इनकी बकवास वाली व्यंग भरी बातें। देखते रहिए आगे भी क्या होता है यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं झनक की आने वाली अपडेट्स कंप्लीट बॉलीवुड पर ही।